ये जो क्योंकि किसी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, कर सकते हो, खाना खा के भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम जो कर रहे थे वहां पे हम वापस। मैं डॉक्टर बशीर हूँ, मेडिकल ऑफिसर आयुष। आज हमने यहाँ इंटरनेशनल डे योगा मनाया अंडर द गाइडेंस ऑफ एसडीएम सर बानीहाल, तहसीलदार साहब बानीहाल, और इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी। और इसमें हमने लोगों को जो आसनस दिखाए, बेसिक आसनस दिखाए, वो इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ कैसे क्योर कर सकते हैं योगा के बेसिस पे, और जो बिगनर्स के लिए जो आसनस होते हैं, और एज़ पर जो गाइडलाइंस आयुष की तरफ से हमको गाइडलाइंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने लोगों को आसनस दिखाए ताकि वो डिजीज़ फ्री रहें। और वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी हु आर ऑलवेज कोलैबोरेटिंग विद अस, एंड आल्सो मीडिया पर्सन्स हु आर टेलीकास्टिंग दिस इवेंट। सर मैं डॉक्टर फयाज, आज जो ये इवेंट है इसमें इंडिया इसमें जो पूरी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है बानहाल और डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स और जो कि इंडियन आर्मी के जो जवान हैं इन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया है इस प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस होने में। करीब यहाँ पे 200 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो ये रोज़ होना चाहिए? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है और हमारी डिपार्टमेंट की यही कोशिश है कि लोग जो है कि इसको डेली बेसिस पे अपनाएं और इससे पूरा जो है कि उपयोग हासिल हो। मेरा नाम उमद फातिमा है, मैं जीडीसी बानीहाल की एक स्टूडेंट हूँ। तो मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ बानीहाल एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडियन आर्मी का और जीडीसी बानीहाल का, जिन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया योगा डे का। तो ऐसे मैं बोलती हूँ ऐसे प्रोग्राम्स हर कहीं जगह पे होने चाहिए, इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। जो डिजीज़ होती है वो हमें ठीक होती है, डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, अगर हम योगा करेंगे हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, योगा से वो ठीक हो सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा हर जगह होने चाहिए इन डेज़ पे। थैंक यू। मेरा मेरा नाम रश्मि वर्मा है। हम बनिहाल में योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। इसे समर सॉलिस्टिक भी कहा जाता है। इस दिन की शुरुआत माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से शुरुआत की थी, जिससे कि भारत की इस धरोहर को सभी देशों में पहुंचाया जा सके, संपूर्ण विश्व में पहुंचाया जा सके। क्योंकि योगा जो है हमारे भारत में सब प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। योगा का जो मतलब होता है कि इंसान का जो शरीर है वो शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। इन तीनों तरीके से स्वस्थ रहने पर ही एक जो शरीर है, स्वस्थ शरीर स्वस्थ काम कर सकता है। जब हमारी हेल्थ सुरक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तभी हम देश के विकास में काम कर सकेंगे। अगर यदि हमारी हेल्थ ही बेकार रहेगी तो हम सही दिशा में काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए योगा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि हेल्थ की अवेयरनेस को देश विदेश में फैलाया जा सके। कश्मीर को संपूर्ण विश्व में धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की प्रकृति में बैठकर, प्रकृति की हवाओं के बीच में, नेचर के बीच में बैठकर योगा करने का एक अलग ही मज़ा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर योगा करने का सौभाग्य जिसे भी मिलता है वो बेस्ट ही है, क्योंकि यहाँ का नेचर जो है वो इंडिया में बेस्ट है। इंटरनेशनल योगा डे है और उसी संदर्भ में पूरे देश और पूरे विश्व के साथ साथ हमने यहाँ बानहाल में भी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। जीडीसी बानहाल और जो हमारी 12RR उसके कोलैबोरेशन में हमने यहाँ पे एक इसी संदर्भ में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे बच्चों ने, जितने भी लोग थे, यूथ ने, सब ने पार्टिसिपेट किया। पीएम साहब का एड्रेस भी सुना और इसको यही कोशिश की कि इस माध्यम से हम ये लोगों को अवेयर कर सकें योगा के क्या क्या उसके फ़ायदे हैं और इसको हम अपनी लाइफ में कैसे इनकलकेट करके तो इसको फ्यूचर में अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। तो यही मैसेज हमने आज कन्वे करने की कोशिश की। आज हम बानहाल से भी बराह रास्त पीएम साहब के साथ जो SKICC में प्रोग्राम था तो वो उनका एड्रेस सुना भी, सबको उनका मैसेज कन्वे किया गया, तो वो बिल्कुल लाइव नशरियात हो रही थी इसकी।